ओके, सो एक इंटरेस्टिंग केस चल रहा है आजकल, जिसकी कुछ शॉर्ट्स आई एम श्योर आपने भी रील्स वगैरह में देखे होंगे। एक और इनकाउंटर हुआ है देश में, एंड इंटरनेट पे ये बात है कि जिस पर्सन का भरत तिवारी, जिनका इनकाउंटर हुआ है, वो कोई क्रिमिनल नहीं थे, या उनका कोई ऐसा खराब क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। उनका ऐसा कुछ समाज के लिए या लोगों के लिए कुछ डिमांड्स थे। बट कुछ हुआ, सिस्टम के साथ टकरार हुई एंड एनकाउंटर हो गया। सो आई हैव अ रफ आइडिया कि केस के बारे में रफ आइडिया है, बट आई विश टू नो मोर। देखते हैं कि और क्या है, डिटेल्स क्या है केस की। सो उसके लिए आई हैव अ वीडियो। सो यस, लेट्स प्ले इट और देखते हैं कि क्या है इस केस में। क्या बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी क्या बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कतार में शामिल होने की जल्दबाजी में है? क्या एनकाउंटर, बुलडोजर, यही सब न्याय प्रणाली का हिस्सा हो गया है और उसी कतार में वो भी जाकर के खड़े हो जाना चाहते हैं? क्या न्याय होना और न्याय होते दिखना, जैसे बुलडोजर चल जाए, गोली मरवा दी जाए, वही न्याय हो गया है? और इस कथित न्याय के क्रम में अगर कोई अन्याय हो जाए तो उस पर सवाल उठाने वाला या उस पर बात करने वाला कौन होगा? नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और ये कहानी है। दिस इज सो ट्रू। लाइक यूपी में तो इट्स लाइक कि अब हाथ से बाहर हो चुका है। द यूपी गवर्नमेंट, लाइक जो योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है, मैं खुद यूपी से हूँ। एंड द थिंग इज़, कोई भी कुछ भी हो, पता नहीं किस एक्ट के अंदर लोगों का घर गिरा दिया जाता है बिना बताए हुए। एंड बीजेपी सपोर्टर्स इस पर काफ़ी प्राउड लेते हैं। एंड पता नहीं ऐसा ये लोग क्यों करते हैं, उन लोग को नहीं दिखता कि इट इज़ लाइक अ क्रिमिनल थिंग, यू नो। एंड दिस इज़ लाइक टोटल एंड 100% अब्यूज़ ऑफ द पावर। एंड जो लोग इन लाइक सरेंडर करने के बाद इनकाउंटर करना हो, या फिर लोगों के घर को बुलडोज़र से गिरा दिया जाए, चाहे वो कोई भी हो, बस क्रिमिनल थोड़ा सा द थिंग इज, लोगों का क्रिमिनल क्राइम प्रूव नहीं हुआ होता है, बुलडोज़र पहुंच जाती है घर गिराने। द थिंग इज, लोग जो इनको सपोर्ट करते हैं वो ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि वो खुद अगर ऐसा कुछ करते हैं या ऐसा उनके बारे में कभी फ्यूचर में होता है, तो ये गवर्नमेंट, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा एंड इनका नंबर लगाने में, लाइक वो भी उसी कतार में जुड़ जाएंगे। एंड तब इनको समझ में आएगा कि ये चीज़ें कितनी गलत होती हैं। अगर समाज के कुछ पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है, तो ये गलत है। जनरली ये सपोर्ट करने वाले जाहिल और अनपढ़ ही होते हैं। एंड इसी का नतीजा है कि लाइक यूपी में ये चीज़ें एकदम हाथ से बाहर निकल गई हैं। एंड एकदम लाइक डिक्टेटरशिप जैसा लगता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। एनकाउंटर्स मतलब बस ऐसे ही हो जाते हैं, विदाउट सुनवाई और विदाउट द जुडिशियल सिस्टम का इंटरफेरेंस के बिना। एंड विच इज़ सो रॉन्ग। एंड आई विश कि ये कहीं और ना हो। एंड ऐसा कुछ अगर बिहार में हुआ है तो दैट इज़ वेरी बैड। एंड गवर्नमेंट तो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगी, तो यूथ का ही काम है कि इस चीज़ का प्रोटेस्ट करें एंड इसको होने से रोके। आगे देखते हैं। बिहार के भोजपुर जिले में हुए एक इनकाउंटर की, जिस पर आरोप लग रहा है कि इनकाउंटर फर्जी हुआ है। कहानी है भरत तिवारी के इनकाउंटर की, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, पुलिस पर लग रहे हैं कि बंदूक फेंक देने के बावजूद उसको 5 गोलियां मारी गई। और अब इस पर पूरे बिहार की सियासत उबल पड़ी है, देश में इसकी चर्चा हो रही है। अरे तोरा बेटा मरी रे हरामी, तड़प तड़प के तोर बेटा मरी। The amount of force they are using is insane. I mean, like इतना ज़्यादा force, I don't think it was needed. It's obvious that they have like a command कि eliminate that guy, कुछ भी हो उसको ख़त्म करो। And that's how aggressive they seem, the way they are running, जैसे वो लोग दौड़ रहे हैं, या फिर the way they are aggressive towards, it seems like they have orders to eliminate. समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा। आई थिंक ये नेता के बारे में बात कर रहा है कि इसकी डिमांड्स क्या थी। आई थिंक इसकी डिमांड्स ये थी कि जो नेता है वो झूठा वादा कर रहा है,
तो उसकी अकाउंटेबिलिटी ले, एंड वही ये बोल रहा है, मैंने सुना था इतना पार्ट। करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। हथियार इनको दे दिया गया। ये खड़ा होके उहे मरवले बा, एसटीएम के बची के बोलवले रहे कुली 6 गो मरले बा, तो लड़का के गोली 5 गो। देखा किसी गोली मारते हुए समाज चौधरी बोल रहा है इसका तो कुछ है नहीं, जाता नहीं, इसका तो बेटा मरेगा तब पता चलेगा, पता इसका बेटा भी है कि नहीं। स्टोरी के केंद्र में है भोजपुर जिला। 17 जून सुबह करीब 9 बज रहे थे। एक 30 साल का नौजवान छत पर खड़ा था, एक हाथ में लोडेड पिस्तौल थी और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन। वो फेसबुक पर लाइव था, पुलिस को ललकार रहा था, हथियार लहरा रहा था। नीचे एसटीएफ और पुलिस खड़ी थी और कुछ ही देर बाद उसका एनकाउंटर हो गया। पुलिस ने कहा कि उसने पहले गोली चलाई, हमने आत्मरक्षा में जवाब दिया। मां ने कहा कि उसके बेटे ने हथियार फेंक दिया था। वीडियो में दिखा कि उसने बंदूक फेंक दी है, सरेंडर कर चुका था, उसके बावजूद उसको 5 गोली मारी गई। गांव वालों ने कहा गोली घुटने के नीचे मारनी चाहिए, अगर कोई भागने की कोशिश कर रहा होता तो भी, तो गोली पेट और जांघ में क्यों मारी? आई थिंक विच इज़ ऑब्वियस, मैंने देखा था कि उसने फायरिंग्स करी थी कुछ, लाइक छत पे करी थी जब वो था, एंड गाड़ी में भी जब वो लोग हैं सामने इस सीन में, इस वाले सीन में गेस, हाँ इस सीन में भी उसने एक फायर करा था पुलिस की तरफ एम करके, एंड ऐसे काफ़ी फायरिंग्स करें उसने पुलिस की तरफ, बट इवेंचुअली उसने पुलिस खड़ी थी, अपनी जो पिस्टल है वो ड्रॉप कर दी थी, यानी वो फेंक दी थी, बट उसके बाद उसका एनकाउंटर हुआ। ओके, सो which is, I mean, that completely does not make any sense, right? कि अगर उसने पहले फायरिंग्स करी थी तो उस दौरान अगर आप पुलिस ने फायर किया होता या उसको कुछ हुआ होता, चोट लगी होती, उसको अगर उस टाइम पे कुछ हुआ होता तो इट इज़ स्टिल रीजनेबल, बट मारना है उसके बाद भी एज अ पुलिस यू हैव अथॉरिटी, तो उसके बाद भी रीजनेबल नहीं है। आप जैसे कि एंकर ने या फिर सिर्फ जर्नलिस्ट ने बोला कि आप जान या पैर पे मारिए या घुटने के नीचे मारिए जिससे उसकी मौत ना हो। बट उसने इवेंचुअली अपने हथियार फेंक दिया, एंड उसके बाद पुलिस ने बोला कि मुठभेड़ में मौत हुई, विच इज़ कम्प्लीटली फेक, आई थिंक, विच इज़ ऑब्वियस दैट इट्स फेक। एंड ये लोग बस लाइक 99% ऑफ द टाइम पुलिस अकाउंटेबिलिटी कम्प्लीटली लैक करती है। कितने गुस्से में होते हैं वो लोग, वो हमें भी पता है, कितने वो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर उसने कई बार फाइल किए तो इनको तो ऑर्डर्स रहे ही होंगे कि एलिमिनेट दिस गाय, एंड उसके बाद ये लोग में भी इतना जो ईगो होता है, एंड दे आर सो एजिटेटेड द पुलिस, कि उन्होंने इसको निपटा दिया। दैट्स व्हाट दे डिड। और कुछ ही देर बाद उसका एनकाउंटर हो गया। पुलिस ने कहा कि उसने पहले गोली चलाई, हमने आत्मरक्षा में जवाब दिया। नाउ दिस आत्मरक्षा में जवाब दिया, अब ये बोल के आप किसी भी चीज़ में से निकल सकते हैं। द थिंग इज, आई थिंक आपको प्रूव करना होगा, यू नो, एंड वी हैव टू कीप आस्किंग फॉर द आंसर्स, कि आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए, आप प्रूव करिए कि हाँ मुठभेड़ के दौरान, जो कि आप नहीं कर सकते, बल्कि उल्टा ही प्रूफ हो गया उसका। उसने गन फेंक दी थी आपके सामने ही, एंड उसने सरेंडर कर दिया था, भले उसने पहले फायरिंग की हो। उसके पहले आप उससे मुठभेड़ कर सकते थे, या उसको उसको कुछ स्ट्रेटजी लगा सकते थे उसके ऊपर, बट नहीं, उसने सरेंडर किया। आप उसको फुसला रहे थे, आप वो बहल गया, एंड उसने गन फेंकी अपनी, एंड फिर उसके बाद आप लोगों ने मिल के उसको मारा, एंड विच इज़ वेरी बैड, एंड लाइक इट इज़ अ क्राइम। एंड ये वही रास्ता है जिस पे यूपी चल रहा है, एंड इवेंचुअली बिहार भी चलेगा, जो कि हमें दिख रहा है। मां ने कहा कि उसके बेटे ने हथियार फेंक दिया था। वीडियो में दिखा कि उसने बंदूक फेंक दी है, सरेंडर कर चुका था, उसके बावजूद उसको 5 गोली मारी गई। गांव वालों ने कहा गोली घुटने के नीचे मारनी चाहिए, अगर कोई भागने की कोशिश कर रहा होता तो भी, तो गोली पेट और जांघ में क्यों मारी गई। ये बिहार में फिलवक्त सबसे चर्चित केस है भरत तिवारी एनकाउंटर की कहानी। क्या है उसकी सच्चाई? जिस दिन एनकाउंटर हुआ उससे पहले भरत के साथ क्या हुआ था? क्यों भरत बार बार ये कह रहे थे कि बिहार पुलिस उनका एनकाउंटर करने वाली है? भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पर आने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं भरत के बारे में। वो कौन थे? भरत बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाला एक युवक, बीएससी की पढ़ाई की थी। पिता काशीनाथ तिवारी पुलिस विभाग के ड्राइवर की।
ही वॉज एन एजुकेटेड गाय, वो ऐसा कोई जाहिल, ये लोग जो होते हैं ना, देर आर गाँव होते हैं यूपी बिहार में जो ऐसे जाहिल लोग होते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है। सो ही वॉज एन एजुकेटेड गाय जो पढ़ रहा था। आई थिंक ही वॉज सोशली अवेयर अबाउट द सोशल थिंग्स गोइंग ऑन, एंड जो भी हमारे देश में चल रहा है पॉलिटिकली या फिर करप्शन जो भी है, अगर इफ़ यू आर सोशली अवेयर तो आपको वो दिखेगा, आप अंधे नहीं हैं, आपको वो चीज़ें दिखेंगी। द थिंग इज़ हमें भी दिखती हैं, बट हम कुछ क्यों नहीं करते हैं? क्यों आप कुछ क्यों नहीं करते? हम कुछ इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर दम नहीं, ऑनेस्टली। क्योंकि हमें भी पता है कि जो लोग पावर में हैं या फिर जो पुलिस है, ये देश उनके बाप का नहीं है, हम सबको पता है। बट हम अगर वो हमें सप्रेस करते हैं पावर में लोग, तो हम लोग या आम लोग या ऑर्डिनरी लोग दब जाते हैं चुपचाप, क्योंकि कौन झंझट पाले या फिर कौन इस झंझट में पड़े, करने दो। बट अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी एक सेल्फ रियलाइजेशन है, या फिर आप ऐसे अच्छे लोगों को हिस्ट्री में जिन्होंने काफ़ी रिवोल्यूशन करे आप एडमायर करते हो, तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी नहीं, आप उन चीज़ों पे एक्ट भी करोगे। एंड दैट्स व्हाट ही डिड, बिकॉज ही रियलाइजेस कि वो जो डीएम है या पुलिस है, ये लोग कुछ नहीं है, दे आर जस्ट सर्वेंट्स टू द पब्लिक, एंड ये देश इनके बाप का नहीं है। तो लोगों के साथ गलत क्यों नहीं हो रहा है? तो लोगों के साथ गलत क्यों हो रहा है? ये चीज़ ही इसने रियलाइज़ की होगी। वो लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं इस वजह से, एंड इसीलिए इसकी मांगे थी कि, या जो भी इसकी मांगे थी, जो वी हैव सीन दैट चाहे मिट्टी डलवाना हो, भाड़ में लोग परेशान हैं, ये बंदा अपने लिए नहीं कर रहा था, ये परेशान था सिस्टम से, लोगों से। एंड बिहार यूपी क्यों इतना वो है, बिहार और यूपी क्यों इतना पीछे है? सबसे ज़्यादा आईएएस बिहार से निकलेंगे, सबसे ज़्यादा करप्शन भी बिहार में होगा, क्यों ऐसा क्यों होता है? आप बताइए। नो, दैट इज़ ऑब्वियस, क्योंकि जो लोग तैयारी करने जाते हैं उन लोग घंटा ये मोटिवेशन नहीं होता है कि हम लोगों का ज़िंदगी आसान कर देंगे या फिर ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर ऐसा होता तो जितने लोग आईएएस होते हैं वो अपने सारे डिस्ट्रिक्ट्स को या सारे जो एरिया जो उनके अंडर आते हैं वो सब सही होते हैं, लोग प्रॉब्लम्स नहीं फेस कर रहे होते। बट इसका उल्टा है, इंडिया एंड ओवरऑल बिहार, इंडिया सब ले लो, इट्स वन ऑफ द डर्टीएस्ट प्लेस टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। करप्शन क्या नहीं, एयर क्वालिटी सब बेकार है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये लोग जो जाते हैं, इन लोगों का ज़िंदगी का कोई परवाह नहीं है। जो लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या जो एस्पिरेंट्स हैं या जो हम हैं, जब हम तैयारी कर रहे हैं, जो बंदे तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, उन लोग का बस इतना मोटिव है कि कैसे मैं अपनी ज़िंदगी सुधार लूँ उस दौरान, कैसे मैं बस अपनी बातें, मैं कैसे मैं अपना करियर बना लूँ, या फिर ये होता है कि कैसे मेरा जुलूस निकल जाए, अरे वाह एग्ज़ाम निकाला इसने, जुलूस निकालो इसका। बट एक ऐसा इंटेंट नहीं होता, एक ऐसा ड्राइव नहीं होता कि एक लोगों की दुख देख के अंदर से ऐसा वो दर्द नहीं निकलता कि मैं उसको सॉल्व करूं, मेरे अंडर पावर हो तो नहीं, ये मोटिवेशन ही नहीं है, इसीलिए नहीं होता सॉल्व। तो इस बंदे ने इसको क्या पड़ी थी, इसने क्यों करा ऐसा? ये नॉर्मल सा कुछ कर सकता था, इसके पापा पुलिस में ड्राइवर थे, ये भी कुछ ऐसा बीएससी कर रहा था, कुछ कर लेता, पैसा कमा लेता, नहीं तो बिहार वहार में जनरली लोग डू फार्मिंग ऑल्सो, जिससे उनका काम चले। तो काम चलाने की तो बात थी ही नहीं, क्यों करा इसने? इसने इसलिए किया क्योंकि he was a guy who was really revolutionary. He was not dead like us, he was alive, and he understood that what democracy is, what power is, what really these people, अगर मैं साफ साफ बोलूँ तो ये लोग जो पावर में उनकी औकात क्या है, इसने वो रियलाइज़ करी थी, एंड दैट्स व्हाई ही वाज वेरी फियरलेस। बट एंड देखो, उसने फायरिंग करी, जो भी करी, वो सारी चीज़ें गलत हैं, इट्स फेक।
लाइक इट्स रियली रियली रॉन्ग, गलत है, इट्स ऑब्वियस। बट आई थिंक इसने थोड़ी गलती करी। इसको आई थिंक जो इसने फायरिंग करी वो इसने गलती करी। ये थोड़ा प्रिकॉशन और ले सकता था कि हाँ थोड़ी और समझदारी से रहें, बट इसको इसने ये रियलाइज़ नहीं किया कि भले ही ये सरेंडर कर देगा घंटे में, द गवर्नमेंट डज नॉट गिव अ फक। मार देंगे ये लोग, काट के फेंक देंगे, 4 दिन तक सब लोग बात करेंगे एंड लोग अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाएंगे। इसको ये रियलाइज़ करना चाहिए था कि ही इज़ द मोमेंट, द पीपल लाइक हिम हु आर रियली अवेयर, हु आर रियली रिवॉल्यूशनरी, यही लोग हमारे देश को या हमारी ह्यूमन रेस को ऐसे आगे ले जाते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं या चीज़ों को, लोगों को लीड करते हैं। तो इसको ये समझना चाहिए था कि दैट दिस गाय, ये अपने आप में ही एक रिवॉल्यूशन था। ऐसे लोग रिवॉल्यूशन होते हैं एंड इनका काम ये नहीं होता है कि हम बस सामने से जाएं एंड प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड बेवकूफ़ी करते हैं एंड हमारा एनकाउंटर हो जाए, नहीं। ऐसे लोगों का काम ये होता है कि वो लोग समझदारी से चलें एंड जब तक आप ये लोग ज़िंदा रहें, लोगों को इकट्ठा करें, प्रोटेस्ट करें एंड अपना हक लें। जीत उसमें है, जीत इसमें नहीं है कि हम लोग गवर्नमेंट के सामने जाएं, फायरिंग करें एंड ना बेवकूफ़ी करें और मर जाएं। आई थिंक इस चीज़ में इस बंदे ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी है एंड दैट्स वाई जिंदा नहीं है। बट इसने जो भी औकात की बात करी है कि जो भी गवर्नमेंट की या पीपल इन पावर, जो अनपढ़ जाहिल लोग पावर में हैं या जो पुलिस है, इन लोग की कोई औकात नहीं है डेमोक्रेसी में। एंड द ओनली रीज़न ये लोग इतना उछलते हैं बिकॉज हम लोग झुके हुए रहते हैं, दैट्स वाई। एंड यही सच है। सो काफ़ी दुख हुआ जान के कि ये बंदा इज़ नो मोर एंड ये काफ़ी और समझदारी से इस मूवमेंट को लीड किया जा सकता था, अपनी डिमांड्स रखी जा सकती थी एंड यू नो जीत उसमें नहीं थी कि हम गवर्नमेंट को जाके 2 गाली दे दें। जीत उसमें थी कि हमारी मांगें पूरी हो एंड बिना हथियार उठाए या बिना कुछ किए कैसे चीज़ों को और पुश किया जा सके। सो या वो से रिटायर हो चुके थे। 4 भाई बहनों में भरत मजले, और गांव में ही एक इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम खोलने की तैयारी में थे वो, जिसके लिए वो लाइसेंस या जो भी कागजी कार्रवाई होती उसको पूरा करने की कोशिश थी। गांव वालों का कहना था कि भरत तिवारी का कोई बड़ा आपराधिक इतिहास नहीं था। वो अक्सर स्थानीय मुद्दों को उठाता था, लोगों की समस्या को प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करता था। तो अब यहाँ से सवाल है कि भरत जब कोई कुख्यात अपराधी नहीं था, कोई हिस्ट्री शीटर नहीं था, कोई उस पर लंबे मुकदमे नहीं थे, तो फिर वो पुलिस को ललकार क्यों रहा था? और इसके लिए हमें पूरी घटना को शुरू से समझना होगा। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर भरत की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो पिस्तौल के साथ दिख रहा है, हाथ में लिए हुए। गांव के एक व्यक्ति ने इसकी शिकायत भोजपुर के एसपी एम राज से की और कहा कि भरत के पास अवैध पिस्तौल है। इसके बाद शाहपुर थाना पुलिस को कार्रवाई के सो द गन वॉज ऑल्सो इलीगल। आई थिंक ये उसकी एक और गलती थी जो उसने करी थी एंड उसको समझना चाहिए था कि इवन दो इफ़ ही इज़ राइट ही हैज़ टू गो लीगली, बिकॉज वो लीगल सिस्टम का पार्ट नहीं है। वो एक ऑर्डिनरी बंदा है एंड उसकी एक गलती इनफ है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड वो लोग जो ऊपर हैं, जो पुलिस है, जो पावर में है, वो इनफाइनाइट गलती कर सकते हैं, वो लोग बच जाएंगे बिकॉज दे आर पावर। बिकॉज पब्लिक कुछ नहीं बोलेगी, पब्लिक 4 दिन बाद भूल जाएगी बिकॉज पब्लिक वही है, पब्लिक को वही आता है। एंड मूवी आ जाएगी कोई जिसके बारे में बात करेगी पब्लिक ही। निर्देश दिए गए। शाहपुर थाना अध्यक्ष अपनी टीम के साथ भरत के घर पहुंचे ताकि बात करके हथियार जब्त किया जा सके, लेकिन यहीं से सब कुछ बदल गया। एक वीडियो और वायरल हुआ, 16 जून का था। उस वीडियो में भरत घर के दरवाजे पर खड़ा पुलिस को पिस्तौल दिखाते हुए और चले जाने का इशारा कर रहा है। दूसरी वीडियो में वो खाट पर लेटा हुआ और थाना नाउ दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि पुलिस वहाँ पे है एंड इंस्टेड ऑफ पुलिस इज एक पुलिस यहाँ पे कुर्सी पे बैठी हुई है, आई कैन सी, एंड 2 पुलिस वहाँ पे एंड ये बंदूक दिखा रहा है। आई थिंक यस, एंड आई थिंक गलती पे गलती कर रहा है, गलती पे गलती एंड फुलिशनेस बहुत किया था इसने एंड इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ था इसको। और आई थिंक इस बंदे को अपने आइडियाज़ को या जो डिमांड्स थी या जो भी इसको वो था काफ़ी केयरफुली, काफ़ी और तरीके से, जैसे यू नो काफ़ी, मैं कैसे बोलूँ, नॉन वायलेंस में भी या इस तरीके से फॉरवर्ड ले जाना चाहिए था ताकि जिससे काम हो, ना कि इसका एनकाउंटर हो।
बैठे थे। तभी भरत खाट से उठता है और पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तान देता है। पुलिसकर्मी भी उसकी तरफ बंदूक ताने दिखते हैं। पुलिस का आरोप है कि इस दौरान भरत हाथ में पिस्तौल लेकर पुलिस के पीछे दौड़ने लगा, गाली गलौज की और गोली मारने की धमकी देने लगा। इसके बाद पुलिस उस दिन बिना कार्रवाई किए लौट गई। एक वीडियो भी भरत के फेसबुक पर अपलोड हुआ जिसमें वो कह रहा है कि उसका बिहार पुलिस इनकाउंटर करना चाह रही है। कि बिहार पुलिस मेरा इनकाउंटर करने के लिए ये सब घर के नीचे सब छिप छिप के वार करने वाला है घात की तरह। क्या करेगा रे? मारो, गोली मारने आया है? हाँ, क्या करने आया? क्या है? मारो, सामने है ना, देखो, चला गोली। चलो खड़ा रहो यहीं पे, सो रहे यहीं पे। रात में आप लोग क्या करने आए हैं? दोस्त हैं तो रात। सो रात में उसके घर के बाहर है पुलिस एंड दे आर सेइंग कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, तो उसको बाहर निकालने के लिए ऐसे वो किया जा रहा है, बेवकूफ बनाया। 12 बजे। अच्छा, मदद लेने कैसा आए। मदद? हाँ, कैसा मदद बताइए। कायरा मुंह पे बढ़ता है। जानकारी लेना अब है। जिस दिन पुलिस लौटी उसके अगले ही दिन सुबह 9 बजे पुलिस को खबर मिली कि भरत तिवारी हथियार लहराकर हवाई फायरिंग कर रहा है और साथ ही फेसबुक पर लाइव कर रहा है। मुठभेड़ से ठीक पहले एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में भरत तिवारी एक हाथ में लोडेड पिस्तौल है और दूसरे हाथ में मोबाइल से फेसबुक पर लाइव घर की छत पर खड़े होकर लगातार पुलिस वालों को ललकार रहा था और हथियार लहरा रहा था, ऐसा पुलिस का दावा है। अब पुलिस अकेले नहीं आई थी, इस बार उसके साथ एसटीएफ भी मौजूद थी। पुलिस की घेराबंदी के बीच फेसबुक पर 2-3 वीडियो लाइव ब्रॉडकास्ट किए गए। इसके बाद वो किसी तरह घर से निकलकर गांव के बाहर खेत तक भाग गया। पुलिस लगातार उसे सरेंडर करने के लिए बोलती रही, लेकिन भरत भूषण अपने हाथ में जो पिस्तौल लिए था वो लहरा रहा था और पुलिस ने आरोप लगाया कि फायरिंग भी की गई, ये पुलिस का दावा है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल अलग अलग कहानी बताता है। एक वीडियो में पुलिस और परिवार दोनों की अलग अलग राय है और एक ही वीडियो पर जाकर के सारा माजरा अटक गया है कि जो इनकाउंटर है वो फर्जी है या फिर आत्मरक्षा में किया गया। पुलिस के मुताबिक जो पुलिस का कहना है कि ये एक साफ कानूनी कार्रवाई थी, पुलिस ऐसा कह रही है। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई जो भरत के दोनों जांघों में लगी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन और 2 खोखा बरामद करने का दावा किया। भोजपुर एसपी एम राज ने कहा, वी कांट ट्रस्ट एनीथिंग लाइक पुलिस। तो अगर वो इनकाउंटर मार के झूठ बोल सकते हैं तो ये लोग ये बरामद हुआ, XYZ बरामद हुआ, ये तो वो लोग झूठ बोल ही सकते हैं। दैट्स वेरी कि ऑब्वियस। भरत तिवारी मानसिक रूप से परेशान था। हमने पहले भी समझाने की कोशिश की थी, उसे बार बार सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने फायरिंग की तो हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। साला तू सब पागल क्या बोला रे? हाँ, पागल है? हट हट। उसको किसी ने पागल बोल दिया था एंड दिस गाय इज सो ट्रिगर्ड अबाउट इट। आई थिंक वो फायर करेगा ना, मैंने देखा था। फेसबुक लाइव ये फकिंग फायर दैट पुलिस एंड सी इसी बारे में बात कर रहा था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये बेवकूफ़ी ही है। अगर आप पुलिस के सामने भले ही आप बहुत अच्छे हैं, आपके डिमांड्स बहुत ही अच्छे हैं, लोगों की लाइफ सुधर जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, बट आप ऐसे कर रहे हैं तो ये एक बेवकूफ़ी ही है। वो लोग वैसे भी मारते थे, बट अब यू कीप ऑन डूइंग दिस फूलिश थिंग्स। आपने बहुत बेवकूफ़ी करी है एंड मैं इसी की बात कर रहा था। एंड आई एम रियली सैड कि एक ऐसा बंदे की मौत हुई, बट इसको और थोड़ा आई थिंक दिस गाय ये थोड़ा और केयरफुल रह सकता था एंड और समझदारी से अप्रोच कर सकता था, बट आई थिंक ही वाज सो अग्रेसिव टुवर्ड्स द पुलिस, सो दैट्स व्हाई मे बी दिस हैपेंड। के दौरान ही एक वीडियो में नजर आता है कि भरत ने पुलिस की तरफ इंगित करके एक फायर किया
जो कि आपराधिक कृत्य है, सरासर गलत है। और पुलिस को अगर लग रहा है कि उसके ऊपर जान का खतरा था तो इसी वक्त पुलिस जवाबी कार्रवाई कर सकती थी, वीडियो में सब दिखता। लेकिन सवाल यह है कि उस वक्त पुलिस ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, पुलिस की तरफ से उस तरफ फायर नहीं खोला गया। लेकिन जब बंदूक फेंक दी गई तो उसके बाद इनकाउंटर क्यों हुआ और उसमें कैसे जान गई? दैट ये मेरा यही तो मैंने भी बोला था कि बंदूक फेंकने के बाद आप क्यों कर रहे हैं इनकाउंटर। आई मीन सरेंडर करने के बाद अगर आप किसी का इनकाउंटर कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी क्रूअल। सरेंडर क्यों करता है कोई बंदा? दैट ही इज़ ट्रस्टिंग यू, एंड भले ही वो कितने बड़ा क्रिमिनल हो, ही इज़ गुड, लाइक ही इज़ अग्रीइंग कि मैं आप मुझे कोर्ट के पास ले चलिए। बिकॉज व्हाट इज़ पुलिस? आई डोंट थिंक पुलिस के पास ऐसी कोई अथॉरिटी होती है, अनलेस दे हैव द अथॉरिटी। उनके पास सेल्फ डिफेंस करने की अथॉरिटी होती है कि वो अपने आप को डिफेंड करते समय कोई मर जाए, दैट इज़ ओके। बट क्या सही है, कौन गलत है, कोर्ट कितने बड़ा क्रिमिनल है, ये अथॉरिटी तो उनके है, उनको किसी ने नहीं दी। दे आर जस्ट अ मीडिएटर बिटवीन द जुडिशियल सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, कि वो जो लोग क्राइम कर रहे हैं या फिर वैसे हैं उनको पकड़ के आप ले जाइए ताकि उनका क्राइम प्रूफ हो। एंड पुलिस जैसे ये लोग देखेंगे ना, जैसे ही ऐसा कोई गुंडे लोग या फिर कोई ऐसी सरकार लोगों की कि कैसे सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, जिस जिस प्रदेश में ऐसी सरकार बनेगी आप देखेंगे कि जो लीगल चीज़ें हैं या फिर जो जुडिशल सिस्टम है उससे ज़्यादा पावर पुलिस के हाथ में जाएगी। जब तक वो पहुँचे ये लोग इधर निपटा देंगे। सो अब पुलिस बताएगी या ये टेम्प्रेरी गवर्नमेंट जो आती है, जो कि देश नहीं है। देश चलता है जुडिशल सिस्टम से, लोग इतना पढ़ते हैं लीगल ये वो, लोग बहस करते हैं ताकि प्रूफ हो, क्योंकि किसी की लाइफ स्टेक पे है एंड दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। किसी की लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है। एंड वो चीज़ अगर पुलिस हाथ में ले रही है, गवर्नमेंट हाथ में ले रही है, तो उनको कोई अधिकार नहीं है इस बात का। ये देश किसी के भी बाप का नहीं है। एंड आई एम रियली सैड कि ये गवर्नमेंट जहाँ भी बन रही है यही हो रहा है। पुलिस ऐसी हो रही है, जुडिशल सिस्टम अपना कमांड खो रहा है एंड देश ऐसा ही होता जा रहा है। एंड रियली देश ऐसा एकदम ख़त्म सा होता जा रहा है। भले ही उसने फायरिंग करी थी, बहुत गलती करी थी, लेकिन अगर उसने सरेंडर कर दिया तो दैट इज़ जस्ट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड दैट इज़ जस्ट डिसअपॉइंटिंग वेयर इंडिया इज़ गोइंग। तो इसलिए इसको पूछा जा रहा है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग तो नहीं हुई है ये, क्योंकि भारत ने जो किया वो आपराधिक कृत्य है, उसकी अलग सजाएं हैं, उसके लिए धाराएं हैं। इलीगल वेपन रखना देश में गैर कानूनी अपराध है और उस अपराध के लिए आर्म्स एक्ट की धाराएं और तमाम धाराएं लगती हैं, उसमें जेल भेजा जाता है। और अगर कोई फायर करता है तो उसके लिए अलग धाराएं हैं, उसमें भी मुकदमा हो सकता है और कायदे का मुकदमा हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब उसने बंदूक फेंक दी, और ये भी कहा जा रहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार था, मानसिक रूप से सही नहीं था, जो मुख्यमंत्री ने कहा। देखो, मुझे नहीं पता कि वो मानसिक रूप से सही नहीं था, बट द बेवकूफ़िया वो जैसी कर रहा है वो मेरे को भी थोड़ा लग रहा है कि हाँ, ही वॉज अ लिटिल बिट भले उसकी डिमांड सही था, सब कुछ सही था, बट वो बेवकूफ़िया कंटिन्यूसली कर रहा था। एंड नो डाउट जो भी उसके साथ हुआ वो गलत था, बट मेरे को भी लग रहा है कि दैट ही हैज़ सम इश्यूज देयर। He was a good guy. He was trying to do good in the society, but he was too aggressive. उसको समझना चाहिए था कि how things work actually, and उस हिसाब से एक्ट करना चाहिए, जो कुछ नहीं। तो फिर बंदूक फेंकने के बाद किन परिस्थितियों में एनकाउंटर हुआ, इस सवाल का जवाब मिलना तो अभी बाकी है। मां का आरोप है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, उसने पिस्तौल फेंक दी थी, जो उसके हाथ में बंदूक थी उसने फेंक दी थी। इसके बावजूद उसे 5 गोलियां मार दी गई। एक वीडियो वायरल है जिसमें भरत खुद को निर्दोष बता रहा है और उसके आसपास देखो, अगर 5 गोली माँ बोल रही है तो लेट्स अज्यूम कि 5 गोली मारती होगी ना। अज्यूम करो कि कि उसने सरेंडर कर दिया था एंड अपनी गन फेंक दी थी एंड वो उनके पास गया। इमेजिन करो, एक बंदा है जो बैठा हुआ है, मे बी वो लोग जनरली ऐसे बोलते हैं कि भाग, एंड फिर गोली मारते हैं। मुझे नहीं लगता ये भागा हो, जिस हिसाब से इसका वो ये बैठा ही रहा होगा। एंड उसके बाद आई थिंक इट्स लाइक जब जो 5 गोलियां इन्होंने मारी होगी उस बैठे हुए बंदे को, पीठ पे या जांग पे जो भी है, या सीने में, वो सीन इमेजिन कर रहा हूँ कि ये भागा तो नहीं होगा। एंड पुलिस को कितनी ज़्यादा क्रूअलिटी लगी होगी, एक खड़े सामने बंदा जो भाग नहीं रहा है, जैसे सरेंडर कर दिया या बैठा होगा, उसको 5 गोली मारने में क्या एक अंदर एक मॉन्स्टर चाहिए होगा आपको, ऐसा एक
सीन परफॉर्म करने के लिए। आई कांट इवन इमेजिन एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड अबाउट द पुलिस ऑफ आवर कंट्री कि उनको ये करना पड़ा या उन्होंने ये किया। एंड मेरे को ऐसा गूज़बम्स आ रहा है मुझे इस बात सोच के, वो सीन सोच के, एंड इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग।